गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोरी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास सेकंड की बुक हिंदी प्रभा का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हमारे दांतों की सफाई। दांतों की साफ सफाई में हम इससे पहले ये हम पढ़ लेते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था। तो आप सभी को याद है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 6 को अच्छे से पढ़ लिया था। वो उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व कर चुके थे। आई होप कि आपने वो सारे क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी फेयर कॉपी में कर लिए होंगे, और जो नहीं आए होंगे वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ कर समझ ले, वह जान ले। ओके, और आपको क्रियाकलाप जो दिया गया था वो भी आपने लिखा होगा, और आपने उससे शिक्षा भी ली होगी कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। अब इस पार्ट से भी उसी तरीके से हमें शिक्षा लेनी है। तो पार्ट 7, दांतों की साफ सफाई। अब हम दांतों की साफ सफाई के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दांतों की साफ सफाई आवश्यक क्यों है। तो उससे पहले पार्ट को शुरू करने से पहले मेरी कुछ बातें हैं वो आप याद के लिए कर लीजिए कि दांतों की साफ सफाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि दांतों में अगर हम साफ सफाई ना करें तो उसमें कई सारे कीटाणु जर्म्स जो हैं वो जमा हो जाएंगे, और वह हम जब पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उनके साथ हमारे पेट में चले जाएंगे, और पेट में जाने से वह हमें बीमार और ज़्यादा बीमार करने के लिए बहुत होते हैं। तो दांतों की सफाई ना करने से हम बीमार हो जाते हैं, और मुंह में छाले, कब्ज और जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमें हो जाती है। तो हमें दांतों की सफाई नियमित रूप से व डेली करते रहना चाहिए। वह एक दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद, अथवा तो हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। आज हम इस लेसन में दांतों की सफाई का अहम चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके एक कहानी के द्वारा हम इसमें दांतों की सफाई का महत्व सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, दांतों की सफाई। तो पहला हम पढ़ लेते हैं पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने राधा जैसे बच्चों को यह सलाह दी कि दांतों को साफ रखना कितना जरूरी है। इस पाठ में एक राधा नाम की लड़की की कहानी है, जिसको डॉक्टर ने सलाह दी है कि दांतों की सफाई करना कितना जरूरी होता है। तो आज हम उसी की कहानी के माध्यम से दांतों की सफाई का महत्व, वह क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, वो हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप सभी भी ये शिक्षा अपने जीवन में उतार लें। तो आइए शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। ऊपर ही ऊपर लाइन से कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राधा बहुत प्यारी लड़की थी। राधा जो है वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी देखते हैं। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी। हमने बताया था समय का पालन करने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है और आगे जाकर कामयाब होता है। तो हमें भी समय का पालन करना चाहिए। वह प्रतिदिन टाइम पर जो कार्य करने होते हैं वो सारे कार्य करते रहने चाहिए। तो राधा भी बहुत अच्छी बच्ची थी। वह प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाती थी। उससे मधुर व्यवहार करती थी। वह सबसे मधुर मतलब अच्छा व मीठा व्यवहार करती थी। सबसे अच्छे से बोलना, सबका आदर करना, सबसे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये सब मधुर व्यवहार में आते हैं। तो वह मधुर व्यवहार किया करती थी, सभी से अच्छे से व्यवहार करती थी, सभी से अच्छे से रहती थी। फिर भी कक्षा के बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। वह इतने अच्छे से रहती थी, फिर भी कक्षा के बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। फिर भी बच्चे उससे दूर दूर भागते थे। जानते हो क्या आप जानते हो क्यों भागते थे? उसके मुंह से बदबू आती थी। राधा के मुंह से बदबू आती थी, इसलिए सभी बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। उसके दांतों में भी दर्द रहता था। उसके दांतों में भी ज़्यादातर टाइम दर्द रहता था। तभी तो वह अपना एक हाथ मुंह पर रखती थी। वो हमेशा एक हाथ मुंह पर रखकर
कार्य करती थी, चलती थी, क्योंकि उसके दांतों में दर्द रहता था और सभी उससे बच्चे उससे से दूर भागते थे क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती थी। वो अच्छी लड़की थी, तब भी उसमें कुछ बुराइयां थी। तभी तो वह अपना एक हाथ मुंह पर रखती थी। कभी कभी तो राधा के पास खड़ा भी हुआ नहीं जाता था। कभी कभी तो उसके मुंह से इतनी बदबू आती थी कि उसके पास भी खड़ा नहीं हुआ जाता था। इसलिए उसकी सहेलियां भी उससे दूर ही रहती थी। इसीलिए उसकी सहेलियां हैं वो भी उससे दूर ही रहा करती थी। वह सब देखती रहती थी वह सब देखती रहती थी कि सब उससे दूर भागते हैं, कोई उसके करीब नहीं जाता और कोई उसका मतलब रीज़न भी नहीं बताता कि क्यों वो सब उससे दूर जाते हैं। इसी सब व्यवहार से उसे बहुत दुख होता है कि सब मुझसे दूर भागते हैं, मेरे साथ कोई खेलता नहीं, कोई पास बैठता नहीं। तो वह सब देखती रहती थी, उसे दुख भी होता था। उसे यह सब देखकर दुख भी होता था कि कोई उसके साथ नहीं रहता। परंतु वह क्या करती, कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि उसके आंसू निकलने लगते थे। कभी कभी तो उसके दर्द इतना बढ़ जाता था कि उसके आंसू भी निकलने लग जाते थे। एक दिन प्रातः काल से ही राधा रो रही थी। एक दिन स्कूल जाते ही कि प्रातः काल से ही राधा रो रही थी। उसके दांत में बहुत दर्द था। वह विद्यालय नहीं गई। वह उस दिन विद्यालय भी नहीं गई दर्द के मारी। उस दिन वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई थी और वह उसी दर्द को लेकर, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वह उसी दर्द को लेकर के अपनी माँ के साथ वह डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गई कि आज इसका इलाज कराना ही होगा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर अंकल राधा को देखकर मुस्कुराए। डॉक्टर अंकल राधा को देखकर मुस्कुराए। राधा ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया और बैठ गई। अब राधा ने डॉक्टर अंकल को नमस्ते किया और वहाँ बैठ गई। आज की इस कहानी में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि डॉक्टर अंकल ने राधा से क्या बात की और क्या कहा। तो आप सभी जितना हमने पढ़ा है उसे अच्छे से पढ़ करके रिपीट कर लें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।